मेरे बच्चों थर्ड लेक्चर है और यूनिट थर्ड आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम लोग आज नर्सिंग की वैल्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, एथिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी एक नर्सिंग की होती है। क्या क्या एथिक्स है, क्या क्या वैल्यूज़ होती है, इनके क्या फ़ायदे और क्या स्कोप्स है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो जल्दी से बच्चा सभी लोग ज्वाइन करेंगे ताकि आप लोग पीछे ना रह जाए, ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लाइव ही जान लो। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी बच्चा लाइव में होगा वो अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग बोलकर जो भी आप लोगों का मन करे, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ आप लोग लाइव में हो। ठीक है, जिसका जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट में कमेंट करता रहेगा, मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी बड़ा छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात? बहुत सुंदर। तो यूनिट थर्ड का थर्ड लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि वैल्यू आखिर क्या होता है। वैल्यू, हर किसी की वैल्यू का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो हमारी नर्सिंग की वैल्यू का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा जान लो। जो हमारा मूल्य नैतिक सिद्धांत है, यानी कि जो नर्सिंग की जो वैल्यूज है, वो मेरे प्यारे बच्चों नर्सिंग यानी कि नर्स और मरीज के व्यवहार की देखभाल को सही दिशा देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। क्लियर है इतनी बात? वैल्यू एज अ मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड नर्स इन देयर बिहेवियर एंड पेशेंट केयर। वैल्यू एक ऐसा मोरल हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो हमारे नर्स को पेशेंट की केयर और देखभाल करने का सही दिशा देता है। उन्हें बताता है कि आखिर तुम्हें किस तरीके से पेशेंट की देखभाल करनी चाहिए और किस तरीके से पेशेंट की केयर करनी चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, किस तरीके से आपको बिहेवियर रखना है अपने पेशेंट के साथ। ये सारी चीज़ें हमें वैल्यूज़ के अंदर पता चलती है, और ये वैल्यूज़ हमें, आप नर्सिंग कर रहे हो, आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि हम लोग बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी वैल्यू होती है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। आपका मेन वैल्यू क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये जब आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ जाओगे, जब आप लोग नर्स बन जाओगे, रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, तो पेशेंट के साथ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है कंपैशन। कंपैशन यानी कि दया भावना। दया भावना अगर आपके अंदर नहीं रहेगी तो पेशेंट के साथ आप प्यार से बात नहीं करोगे, पेशेंट के हित में आप लोग बात नहीं करोगे। तो कंपैशन मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है, जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। दया जिसके मन में नहीं होती, दया भावना जिसके मन में नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, वो कभी भी पेशेंट के हित में या दूसरों के हित में सोच ही नहीं सकता। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। दूसरी वैल्यू जो कि आप लोगों को याद रखनी है जब भी आप लोग नर्सिंग प्रोफेशन में आ जाओगे, और ये अपने अंदर इंप्लीमेंट करना, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि जो भी पेशेंट होगा उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो इज्जत है, उसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसकी इज्जत को ठेस ना पहुंचे, उसको हर्ट ना हो जाए। तो ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है, ऐसी कम्युनिकेशन रखनी है और ऐसा बिहेव रखना है आपको पेशेंट के साथ। ठीक है, तो डिग्निटी बनी रहनी चाहिए, उसकी इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए जो भी आपका पेशेंट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आता है इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी और सच्चाई आपके अंदर भरी होनी चाहिए कूट कूट के। अगर आप लोग नर्स बन रहे हो, अगर आप लोग नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहे हो, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो ये सारी वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये इंप्लीमेंट आप लोग कर लो। ठीक है, बहुत सुंदर। अकाउंटेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटेबिलिटी यानी कि अपने काम की जिम्मेदारी लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप लोग नर्स हो तो नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अच्छे से जानना और उसको अच्छी तरीके से मान लेना और करना। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझसे होगा नहीं, ये आप करो, ये मुझे नहीं करना, इस तरीके के एक्सक्यूज आपको नहीं देने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन वैल्यूज को अगर आप लोग अपना लेते हो, इन वैल्यूज को अगर फॉलो कर लेते हो, तो एक प्रोफेशनल और एक अच्छे नर्स बन जाओगे। ठीक है ना, बहुत सुंदर। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कहीं ये नहीं कि पेशेंट की मदद आप लोग कुछ ना कुछ कारण से कर रहे हो, किसी ना किसी के लालच में आके कर रहे हो, कोई ना कोई आपके मन में है कि नहीं यार इसकी मदद कर देता हूँ, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे क्रेडिट मिलेगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिला। तो इस तरीके का जो लालच अपने मन में होता है जब भी हम किसी की दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आता है जस्टिस।
मेरे प्यारे बच्चों, सभी मरीजों के साथ बराबरी का व्यवहार करना है। ये नहीं कि ये मेरा नोन है तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट और ये मेरा नोन है तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसको अच्छे से देखभाल कर रहे और उसको बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे या नहीं कर रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई होगी। किसी बच्चों को जो भी डाउट आ रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और फिर मैं आपको और अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर कर दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही, सब कुछ क्लियर है ना। इतनी बात सिंपल है आप लोगों के मन में। बहुत सुंदर, आप लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट्स भी है आप लोगों के लिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर वाइज आपके लेक्चर भी है, ठीक है। यानी कि एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लोगे, लाइव के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन जरूर दूर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स, हर किसी के एथिक्स होते हैं, आप सभी को पता है। मेरे प्यारे बच्चों, एथिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि नर्सों के लिए जो भी नैतिक संहिता है जो कि अपनाना होता है एक प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, जो कि INC के द्वारा ये एथिक्स बनाए गए, जिनको हर एक नर्स को, हर एक रजिस्टर्ड नर्स को फॉलो करने होते हैं। अगर कोई अभी नर्स हो, ANM, GNM, BSc नर्सिंग वाले नर्स जो भी है, इनको ये एथिक्स अपनाने पड़ेंगे, तभी जाकर एक प्रोफेशनल नर्स बन पाओगे। क्लियर है इतनी बात? ग्रेट। आगे चले, आगे हम बता रहे हैं इंपोर्टेंट एथिक्स प्रिंसिपल। जो भी हमारे एथिक्स के सिद्धांत है, जो भी हमारे संहिता के सिद्धांत है, वो क्यों जरूरी है, उनका महत्व क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, महत्व ये है जैसे कि रेस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड डिग्निटी, हमेशा दूसरों के जीवन की और उनकी इज्जत की रेस्पेक्ट करनी है, उनको इज्जत देनी है। कॉन्फिडेंटली, यानी कि मरीज की जानकारी को गोपनीय रखना। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी हर किसी की प्राइवेसी सबके सामने पब्लिक नहीं करना है। अगर आपको पेशेंट कुछ बता रहा है, वो प्राइवेसी रख रहा है, तो आपको भी उसकी बातों को प्राइवेसी देनी है, उसकी बातों को पब्लिक नहीं करनी है। इतने बात सिंपल सबको समझ में आनी चाहिए। फिर आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मेरे प्यारे बच्चों, मरीज को अपने इलाज का फैसला लेने का हक है। आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये एथिक्स है, आप लोगों को फॉलो करने हैं। आपको समझ में आ रहा है ना। मैं आप लोगों को इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान देना है और नोट्स तो आपके सामने ही है, ठीक है। ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जब हमारी क्लासेस चलेगी कॉलेजेस में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई रहेगा। आपको ये सारा कुछ पता होगा, ठीक है। आप जल्दी जल्दी टीचर्स को बता दोगे, उनको पढ़ाने से पहले आप लोग बोल दोगे और दूसरे बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए जल्द ही आपकी क्लास, मतलब कि जो भी आपका एकेडमिक कैलेंडर है उससे पहले ही क्लासेस स्टार्ट करा दी गई है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहे, उससे पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मरीज का भला हो, बेनिफिशियंस, मरीज का भला हो, इस तरीके का आपका ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं कि उसको फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है, उसको कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हो, वो बीमारी तो ठीक कर रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई दूसरा एडवर्स इफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़, ट्रीटमेंट प्लान भी आपको उसके फायदे के लिए बनाना है और फाइनेंशियल भी उसको देखना है, ठीक है। बहुत सुंदर। नॉन मैलिफिशियंस होता है, जानबूझकर किसी को नुकसान न पहुंचाओ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जानबूझकर, आपको पता है कि इससे नुकसान होगा, मैं ये ट्रीटमेंट प्लान बना रहा हूँ, इससे पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जस्टिस नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सम्मान देना है, सभी को इज्जत देनी है और किसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि ये मेरा नोन है तो इसको ट्रीटमेंट अच्छा दूं, ये नोन है तो इसको ट्रीटमेंट अच्छा ना दूं, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका लास्ट एथिक्स आता है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे और वफादार रहो। फाइडेलिटी मतलब जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ईमानदारी से उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करो, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाओ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करो और एक प्रोफेशनल और एक अच्छे नर्स बन जाओ, ठीक है। अगर इन एथिक्स को फॉलो करते हो, अगर इनमें से कोई भी एथिक्स आप लोग तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चा आप लोग एक अच्छे नर्स नहीं बन पाओगे और आप लोग एथिक्स को ब्रेक कर रहे हो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया क्यों इंपोर्टेंट है एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। चलिए, किसी का कोई भी डाउट बन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ नर्स,
ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ नर्स, इट रेफर द स्टैंडर्ड टू बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए नर्स। ये हमारा एक प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए किस तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए पेशेंट के प्रति, वो सारी चीजों को बता रहा है। ठीक है, दिस मीन हाउ ए नर्स शुड बिहेव प्रोफेशनली, किस तरीके से आप लोग प्रोफेशनली बिहेव करोगे पेशेंट के सामने। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, जब भी आपके पास कोई डॉक्टर आएगा, जब भी आप लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, किस तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके का आपका नेचर होना चाहिए, ये भी समझ में आ जा रहा है। बहुत सुंदर। इंक्लूडिंग देयर एटीट्यूड, डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल प्रोवाइडिंग केयर। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अच्छे से निभा रहे हो या नहीं निभा रहे, ये सारी चीज़ें आप लोगों की देखी जाती है। उसी के बाद डिसाइड होता है कि आप प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो या फिर अनप्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है। बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चा, आपको इस तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट क्रिएट ही ना हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना कुछ कुछ एथिक्स है जो कि आप लोगों को प्रोफेशनल बनाने में हेल्प करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मेंटेन कॉम्पिटेंस एंड अपडेट नॉलेज, यानी कि अपनी जानकारी को बढ़ाते रहना और काम में माहिर हो जाना। या तो जो भी आप लोगों को चीज़ें आती है उसको बार बार करके एक्सपर्ट हो जाओ, या फिर आप लोगों को जितनी भी अपडेट आ रही है, जितनी भी नई नई नॉलेज आ रही है, जितनी भी एजुकेशन बढ़ रही है, अपडेट हो रही है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको पढ़ते रहना है ताकि आप अप टू डेट रहो, आपको अपनी स्किल में माहिर हो जाना है ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है, इतने बात समझ में आ रही है। वर्क विद इन योर लीगल स्कोप, जो कि आपके पास लीगल स्कोप है, आप लोगों को कानून नहीं तोड़ने हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और आप जिस तरीके से काम करते हो लीगली उस तरीके से ही करना है। इलीगल कोई भी काम नहीं करना। ओके, चाहे आपका सीनियर बोल रहा हो, चाहे आपका साथी बोल रहा हो, इलीगल बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, चाहे कोई पेशेंट आ रहा हो ना, उसकी पूरी हिस्ट्री से लेके और करंट स्टेटस तक और डिस्चार्ज स्टेटस तक आपको अप टू डेट रखना है। ठीक है, एट द टाइम आप लोगों को रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड अच्छे से बनाना है, रियल रिकॉर्ड बनाना है, लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। कोई भी उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों एडल्ट्रेशंस नहीं करनी, उसके अंदर कोई भी आप लोगों को गलती नहीं करनी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रेस्पेक्ट कोवर्कर एंड पेशेंट इक्वली, यानी कि हमेशा आप लोगों को इज्जत करनी है आपके सहयोगी की, आपके साथी की और पेशेंट की। कभी भी उनको डिसरेस्पेक्ट से बात नहीं करनी, हमेशा उनका साथ देना है और हमेशा उनको समझाना है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको बताना है, अगर आपके कोई जूनियर है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इन एथिक्स को और इन प्रोफेशनली आप लोगों को बिहेव कराने के लिए सारी चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति धर्म लिंग के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जज नहीं करना है, किसी को ट्रीट नहीं करना है, किसी को भी इनके अकॉर्डिंग, लिंग यानी कि लड़का है या लड़की है, दूसरे जेंडर है, या फिर वो किस तरीके का जाति से बिलोंग करता है, कहाँ से आ रहा है, किस कैटेगरी का है, इसके बिहाफ पे आप लोगों को जज नहीं करना है। ओके, वो पेशेंट है, उसको मदद और सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोगों को वही करनी है जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बी पंचुअल, पंचुअल रहना है, टाइम के पाबंद रहना है और डिसिप्लिन रहना है। आप लोगों को डिसिप्लिन रहना है, कायदे में रहना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। डोंट एक्सपेक्ट ब्रेज ऑफ गिफ्ट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, अगर आपको कोई लालच दे रहा है कि भाई मेरा ट्रीटमेंट पहले कर दे, या फिर आप इस तरीके से जो भी लालच देते हैं ना, देखते होंगे MR वगैरह आते हैं, मार्केटिंग वाले, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गिफ्ट्स देते हैं डॉक्टर्स को, वो लालच देते हैं डॉक्टर्स को कि मेरी मेडिसिन चलाओ। ठीक है, ताकि यहाँ पे उनकी मेडिसिन से बिक सके। डॉक्टर लालच करेगा कि हाँ मुझे तो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे तो ट्रिप्स मिल रही है, मैं इनकी मेडिसिन चला देता हूँ। होता है ना ऐसा। इस तरीके से नर्सों को भी यहाँ पे अगर कोई गिफ्ट्स वगैरह दे रहा है, अगर यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ अनुशासित जो भी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करनी है। रिश्वत वगैरह बिल्कुल ग्रहण नहीं करनी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक प्रकार का इलीगल वर्क होता है और ये साफ साफ गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। अगर आप फिर भी कर रहे हो तो आप दोषी हो। ठीक है, आप सजा के पात्र हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, प्रमोट द इमेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, यानी कि नर्सिंग पेशे की अच्छी छवि बनाए रखना है।
कहीं गलत कर दोगे, इलीगल काम करोगे, कुछ गलत करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी छवि खराब होगी, और आपकी छवि खराब होने से पूरे नर्सिंग प्रोफेशन की छवि खराब होगी। अगर एक पुलिस वाला गलती करता है तो पूरे पुलिस वाले डिपार्टमेंट को ही गालियां दे दी जाती है, गालियां सुनाई जाती है और उनको पूरा बोला जाता है। इसी तरीके से आपको नर्सिंग प्रोफेशन की इज्जत बनाए रखना है। इज्जत तभी बनेगी जब आप ये सारे प्रोफेशनल एथिक्स को मानोगे, जब ये सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा और दूसरों का सम्मान करोगे, तभी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपनी इज्जत बना पाओगे और पूरे प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशन है आपका उसको इज्जत दे पाओगे। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बता देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग का। आखिर ये नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? नर्सिंग ए प्रोफेशनल फोकस ऑन केयर इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटीज एंड अटेंड मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ। नर्सिंग एक प्रकार का हमारा ऐसा आर्ट है, एक ऐसी साइंस है जो कि हमारे इंडिविजुअली, फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको केयर करता है। इतनी बात सिंपल लैंग्वेज में हमें समझ में आ जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिलोसॉफी के बारे में, फिलोसॉफी जो कि नर्सिंग का दर्शन है, नर्सिंग को किस तरीके से आप लोग देख रहे हो, नर्सिंग की जो छवि है, नर्सिंग इज द बेस ऑन रेस्पेक्ट। नर्सिंग एक प्रकार की ऐसी रेस्पेक्टेड ह्यूमन डिग्निटी जो कि हमारे ह्यूमन है, जो भी हमारे पेशेंट है, उनकी इज्जत बनाए रखना। ठीक है, एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल, इट बिलीव इन हॉस्पिटल होलिस्टिक केयर। और ये जो नर्सिंग है, नर्सिंग हमारा होलिस्टिक केयर पे बिलीव करता है। होलिस्टिक केयर यानी कि हमारा साइकोलॉजी, सोशली, फिजिकली और मेंटली सारी चीज़ों की केयर करना हमारी नर्सिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों नर्स बिलीव इन प्रमोटिंग हेल्थ। नर्स हमारी हेल्थ को प्रमोट करने पे बिलीव करती है, प्रिवेंटिंग इलनेस और बीमारी को रोकने में हेल्प करती है, केयरिंग ऑफ सिक एंड कंपेशन एंड नॉलेज। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे बीमार व्यक्ति की केयर करने में भी हमारी नर्स बिलीव करती है और इन पे फोकस करती है। नर्सिंग इंक्लूड एथिकल प्रैक्टिस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नर्सिंग के अंदर जो भी हमारे एथिकल प्रैक्टिस है, एथिकल प्रैक्टिस जो कि अभी हम लोगों ने बात की, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, ये एथिक्स होते हैं हमारे जो आईएनसी द्वारा बनाए गए हैं और उनको हर एक नर्स को फॉलो करना होता है। आईएनसी सभी को पता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, जो कि हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे रूल्स रेगुलेशन बनाता है और पूरे नर्स को रेगुलेट करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। किसी का कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स। ऑब्जेक्टिव क्या, यानी कि जो भी आपकी नर्स है, जो भी आप लोग कर रहे हो, जो भी आप लोग फ्यूचर में बनने वाले हो, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों नर्स बनने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप लोग नर्स बनने वाले हो, बीमारी को रोकने के लिए आप लोग नर्स बनने वाले हो, रिस्टोर हेल्थ यानी कि आपकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, आप बीमारी से उसको ठीक करने के लिए आप बन रहे हो, और एलिवेटिव सफरिंग यानी कि जो भी बंदा, जो भी पेशेंट पीड़ित हो, जो भी पेशेंट दर्द में हो, जो भी पेशेंट बीमार हो, तकलीफ में हो, उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग नर्सिंग कर रहे हो, उसको मदद करने के लिए आप लोग नर्स बन रहे हो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग, यानी कि हमारी नर्सिंग की विशेषताएं क्या है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, यानी कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी पेशेंट की केयर कर रहे हो तो एविडेंस होते हैं। एविडेंस यानी कि जो भी आप लोग रिकॉर्ड बना रहे हो, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, ये हमारी नर्सिंग होती है। हॉलिस्टिक केयर जो कि आप फिजिकली होती है, मेंटली होती है, सोशली होती है, ये तीनों स्टेटस ये परफेक्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, यानी फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, और आप लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सोशली भी हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होलिस्टिक केयर समझ गए हो। कंपैशनेट एंड एथिकल केयर यानी कि करुणामयी और नैतिक देखभाल आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तभी आप लोग एक प्रोफेशनल नर्स बन पाओगे। और ये नर्सिंग की विशेषताएं है, हर एक नर्स में ये सारी चीजें होती है। अब नेचर और स्कोप की बात कर लेते हैं। नेचर यानी कि जो भी आप लोग बनने वाले हो, जो भी आप लोगों का नेचर होने वाला है, कुछ कैसा होगा नेचर। मेरे प्यारे बच्चों आपके पास एक ऐसी साइंटिफिक कला होनी चाहिए जिससे आप लोग पेशेंट की केयर और सपोर्ट कर सको, पेशेंट को बीमारी से बचा सको, पेशेंट की बीमारी को रोक सको। सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सेवा के आधारित होना चाहिए। आप लोग उसमें भी सेवा कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, उनकी मदद कर रहे होंगे, उनकी देखभाल, उनकी भला के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, डायनेमिक एंड इवैल्यूइंग होना चाहिए, समय के साथ बदलता हुआ, यानी कि अप टू डेट होना चाहिए, आपके पास अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी नई नई टेक्निक्स आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती स्किल्स, अगर वो नहीं है तो आपको डेवलप करनी है, सीखनी है और परफेक्ट बनना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, बहुत सुंदर। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों
फंक्शन की यानी कि क्या क्या काम होते हैं। नर्स के कार्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मदद करना, केयर करना पेशेंट की। कम्युनिकेटर होते हैं संवाद करने वाली यानी कि बात करने वाली, पेशेंट को समझाने वाली, कैसे क्या करना है, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे बीमार हुए हो, किस तरीके का आपको अभी केयर देना है हमें। एजुकेटर यानी कि उनको बताना बीमारी के बारे में, समझाना पेशेंट को, लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने साहब को, ठीक है। एडवोकेट होता है मेरे प्यारे बच्चों यानी कि मरीज के पक्षधर सॉरी है, मरीज के पक्षधर का मतलब होता है जब भी पेशेंट के भला की बात हो रही हो, पेशेंट के हित में बात करनी हो, तब हमारी नर्स डिसाइड करती है कि पेशेंट के लिए अच्छा क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो मैनेजर होती है यानी कि व्यवस्थापक। मैनेजर यानी कि हर चीज को मैनेज करने वाली, पेशेंट के हित में बात हो रही हो, पेशेंट का ट्रीटमेंट देना हो, पेशेंट को केयर देनी हो, सपोर्ट देनी हो, हर चीज को मैनेज करना किसका काम होता है, हमारी नर्स का काम होता है। इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना हो, इमरजेंसी में उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना हो, या इमरजेंसी केयर देनी हो, ये सारी चीजें हमारी नर्स करती है, ठीक है। तो ये थे आज हमारे मेरे प्यारे बच्चों नर्सिंग के कुछ एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स और स्कोप्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शन, जो कि आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। एक अच्छी नर्स बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ हमारे पॉइंट्स है, 10 पॉइंट जो कि आपको होना चाहिए। यानी कि केयरिंग नेचर होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं है आपको आलकस आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, दूसरों की मदद करना, तो ये आपके अंदर है तो आप एक अच्छे नर्स नहीं बन सकते। अच्छे नर्स बनने के लिए आपको केयरिंग नेचर होना चाहिए। दूसरा, एम्पैथिक एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको ईगो है, ईगो हर्ट हो रहा है, या फिर आपके मन से आवाज़ नहीं आ रही कि मुझे करना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी केस आ गया और वहाँ उस इमरजेंसी केस को देख के आप इमोशनली सैड हो गए, और इमोशनली सैड होने की वजह से आप लोग उसको अच्छी तरीके से केयर ही नहीं दे पाए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है।